दोस्तों, लास्ट वीक एक बड़ी न्यूज आई है जो सीधे आपकी जेब पर, आपके बिजनेस पर और हमारे देश के फ्यूचर पर असर डालेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर सीधे 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं। सोचो, जो प्रोडक्ट्स इंडिया से अमेरिका जाते हैं, अब उस पर 1/4 हिस्सा एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया को रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीदने के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट वेट, इस गेम में एक और ट्विस्ट है। उसी दिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मैसिव ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने की डील अनाउंस की और हिंट दिया है, हु नोज मे बी पाकिस्तान विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ये क्या हो रहा है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो पहले समझते हैं ये 25% टैरिफ का मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए, अगर एक इंडियन कंपनी जो अमेरिका में 100 रुपए की शर्ट बेचती है, अब उस 100 रुपए के शर्ट पर 25 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो अमेरिका में वो शर्ट 125 रुपए का हो जाएगा। तो वहां के लोग ऑब्वियसली उससे एक सस्ता ऑप्शन प्रेफर करेंगे, या तो चाइना से या वियतनाम से या फिर उनकी अपनी कंट्री में बना हुआ। इस सब से होगा ये कि हमारी इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिस वजह से उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। जो इंडियन कंपनीज वहां एक्सपोर्ट करती हैं, उनका बिजनेस डाउन होगा, और अगर उनका बिजनेस डाउन हुआ तो सीधा जॉब्स पर असर पड़ेगा। लाखों लोगों का बिजनेस इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा, स्पेशली हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? सिर्फ ट्रेड की बात होती तो समझ आता, बट रशिया का एंगल क्यों? ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, जब पूरी दुनिया रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए आइसोलेट कर रही है। हमने देखा है कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर के बाद रशिया से लो प्राइसेस पर ऑयल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दी। रशिया से ऑयल खरीदने का डिसीजन इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में था, लेकिन यूएस को यह पसंद नहीं। ट्रंप तो ब्रिक्स ग्रुप को भी एंटी यूएस ग्रुप कहते हैं। ये जो टैरिफ्स हैं, ये सिर्फ एक ट्रेड मूव नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, एक मैसेज है कि अगर इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर अड़ा रहेगा तो उसको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि आप हमारे साथ रहो और हमारी बातें मानो, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलो। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो आपको समझना जरूरी है। जब इंडिया पर ये टैरिफ्स लग रहे थे, उसी टाइम ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस ने पाकिस्तान के साथ मैसिव ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने की डील साइन की है। अब सोचिए, पाकिस्तान जिसके पास ट्रेडिशनली माना जाता है कि बड़े ऑयल रिजर्व्स नहीं है, वो यूएस के साथ ऐसी डील कर रहा है और डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया को फ्यूचर में पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़े। ये क्या सिग्नल है? क्या ये इंडिया को बोलने की कोशिश है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदोगे तो हम पाकिस्तान को आपका नया सप्लायर बना देंगे? या ये ब्रिक्स जैसे ग्रुप को कमजोर करने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, दिस इज अबाउट पावर डायनामिक्स, शिफ्टिंग अलायंसेस और एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। यूएस इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो उनके हिसाब से चले, और इसीलिए पाकिस्तान को एक नया स्ट्रैटेजिक एसेट बना रहा है। तो इसका सीधे सीधे आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, जिनमें अब मेड इन इंडिया का टैग लग रहा है, यूएस में महंगे हो जाएंगे। यूएस की करीब 40% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट होती हैं, और ये टैरिफ्स लगने के बाद उन पर भी असर पड़ेगा। हमारे कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ज्वेलरी, ये सब यूएस मार्केट में महंगे हो जाएंगे। लाखों लोग जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे।
हमारी गवर्नमेंट के हालिया कॉमर्स मिनिस्टर घटनाक्रम से पीयूष हमें गोयल जी ने हमारे लोकसभा में साफ कहा परीक्षण कि करना इंडिया है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को वाणिज्य प्रोटेक्ट रणनीति के करेगा। अंतर्गत हम किसी हालिया दबाव में आकर डील नहीं करेंगे। इंडिया अब फ्रेजाइल 5 से निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट बनेगा। हम अपने फार्मर्स, लेबरर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक टैरिफ की न्यूज़ नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है जिसमें ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी सब जुड़े हैं। इंडिया कैसे इस चैलेंज का सामना करता है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या इंडिया झुकेगा या अपनी आज़ादी को बरकरार रखेगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या ट्रंप का ये मूव इंडिया के लिए एक चैलेंज है या एक अपॉर्चुनिटी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द नेक्स्ट नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ।